हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई है पहले, लेकिन आज बात करेंगे इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट कैसा है स्वीडन में, चीज़ों के प्राइसेस कैसे हैं, कितना डिफरेंस आ गया है ग्रॉसरी वगैरह में या फिर रेंट में। इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। तो यार, इन्फ्लेशन के बारे में तो मुझे बोलने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग लिंक्डइन में अगर होंगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि हर दिन एक कोई पोस्ट कर रहा है कि आई एम इम्पैक्टेड बाय गूगल्स ले ऑफ, आई एम इम्पैक्टेड बाय दिस ले ऑफ, दैट ले ऑफ। तो ले ऑफ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। लाइक यूएस में तो जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेरा एक दोस्त स्विगी में है, उसको भी ले ऑफ कर दिया है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब अभी है। लेकिन बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन की एक कंपनी है जैसे आपको पता होगा, स्पॉटिफाई, काफ़ी लोगों को फायर करा है। लाइक स्टॉकहोम से भी करा है और लाइक अदर प्लेसेस लाइक इंडिया और यूएस वगैरह से भी करा है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि स्वीडन में एक राउंड ऑफ ले ऑफ हो गया था पहले। लाइक फिनटेक मार्केट एक है और फैशन ब्रांड्स, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा बट आपको समझ में आ रहा होगा। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग कर रखी थी। अभी धीरे धीरे हमें सुनने को मिल रहा है लाइक छोटे मोटे कंपनीज में कि मेरे जो जितने सारे दोस्त हैं उनके कंपनी में बातचीत चल रही है कि कैसे हम लोग वर्कफोर्स को रिड्यूस करें। बजट का इश्यू हो रहा है तो लोगों को जाने देना पड़ेगा। और एक दोस्त भी है, उनकी कंपनी में ये चल रहा है कि थोड़ा सा वर्कफोर्स वगैरह रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो ये सब स्टार्ट हो चुका है और ये और ज़्यादा ख़राब होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आप स्वीडन आ रहे हो या फिर स्वीडन आने के लिए प्लान कर रहे हो या फिर यूरोप आने के लिए प्लान कर रहे हो, देखो यार, आज के टाइम पे मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे जॉब चेंज करना इज़ नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। क्योंकि यार अभी हमें चाहिए स्टेबिलिटी। सिंगल हो तो ठीक है यार, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उतनी ज़्यादा नहीं है देन यू कैन टेक रिस्क। बट अगर आपकी फैमिली है यार एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, इस टाइम पे जॉब चेंज करोगे, ऑलरेडी आप अगर 2-3 साल एक कंपनी में रह चुके हो तो ऑब्वियसली आपका जो रैपो है वो कंपनी के साथ हो गया, फिर बॉस के साथ हो गया, वो अच्छा ही है। अगर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर 3-4 साल से हो एक कंपनी में तो ऑब्वियसली रेप्यूटेशन आपका एक बन गया होगा। उस केस में अगर आप जॉब छोड़ के कोई और अपॉर्चुनिटी लेते हो तो क्या गारंटी है कि वो जो नई कंपनी है वो आपको फिर से फायर ना कर दे। क्योंकि यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 6 मंथ्स प्रोबेशन रहता है। दैट मीन्स 6 मंथ्स प्रोबेशन में अगर आपको कोई निकाल देता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवेंस पैकेज जो देते हैं कंपनीज, वो अगर आप प्रोबेशन खत्म कर चुके हो आपको मिलता है। लेकिन जैसे लास्ट ईयर जो फिनटेक कंपनी की मैं बात कर रहा था उसने करा था तो काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया था लोगों को, लाइक 7-8 मंथ्स का पैकेज दिया था। जो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं उन लोगों को 1-2 महीने में जॉब आराम से मिल गई थी दूसरी कंपनी में। तो वो एक अच्छा डील था उन लोगों के लिए। बट जस्ट बिकॉज आपको इतने सारे पैसे मिल जाएंगे एक बार में, इसका मतलब नहीं कि दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको अभी स्वीडन आने का ऑप्शन मिल रहा है तो थोड़ा सोचो यार कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। सैलरी वगैरह तो मैंने वीडियो बना रखा है और लाइफस्टाइल के बारे में बना रखा है कि इज़ इट अ गुड डिसीजन दैट यू आर टेकिंग कि आप स्वीडन आ रहे हो। मान लो आप अकेले जॉब करते हो एंड देन यू हैव किड्स एंड यू हैव योर वाइफ, और वाइफ जॉब कर रही है, हस्बैंड एक पार्टनर काम कर रहा है। तो उस केस में सोचो कि यहाँ पे आए हो एंड देन इट्स अ कम्प्लीटली न्यू कंट्री। अगर आप यहाँ पे सेटल डाउन भी नहीं हुए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्वीडन में कंपनीज बहुत हार्श होती है और दे डोंट केयर अबाउट देयर एम्प्लॉयज, ऐसा नहीं है, दे डू केयर लॉट। बट यार एक सिचुएशन आ जाता है कि कंपनी के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है, समझो। तो उस केस में अगर कंपनी आपको बाहर निकाल देती है देन इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपको। आप समझ पा रहे होगे कि एक दूसरी कंट्री में मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी फैमिली मेरे पास है, मेरे बच्चे हैं, एंड देन आई हैव टू फाइंड अनदर जॉब। सो थिंक अबाउट दैट। इफ़ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक अगर मेरी जॉब चली भी जाती है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी जॉब चली जाती है 110% कॉन्फिडेंट कि मुझे 10 दिन में फिर से एक नौकरी मिल जाएगी, देन यू कैन टेक द चांस। बट इन माई ओपिनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा ठहर जाओ। अब बात करते हैं स्वीडन में महंगाई के बारे में। स्वीडन ऑलरेडी महंगा था काफ़ी। लाइक हम लोग जब 2019 में आया था, 2019 में जब आया था तब भी महंगा था। बट एक बात बता रहा हूँ, लाइक 2019 से लेकर 2023 के अंदर प्राइसेस 50% रेज हो गए हैं ग्रॉसरी के।
लाइक बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग को इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता था लास्ट ईयर, बट अभी जब हम लोग देखते हैं प्राइसेस, लाइक मैं अगर बात करूँ एक दूध के डब्बे की, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे आए थे वो दूध का डब्बा हमें 13 स्वीडिश क्रोना लाइक 13 स्वीडिश क्राउन में मिलता था। आज उसका प्राइस हो गया है 20, लाइक 7 क्रोना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से चावल दाल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गया या फिर आप मीट खाते हो, चिकन वगैरह खाते हो, तो सब चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें पता चलता है जब हम लोग मंथली एस्टिमेशन निकालते हैं कितना क्या खर्चा हुआ, तो उसमें हमें पूरा दिख जाता है। उस हिसाब से देखा जाए सैलरीज वगैरह स्टैग्नेंट है, सैलरीज वगैरह में उतने कुछ ज़्यादा रेज नहीं मिला है। इवन इस साल जो हमारा परफॉर्मेंस रिव्यूज़ वगैरह होता है, फिर जो भी होता है सैलरीज वगैरह में, यहाँ पे तो वैसे ही यहाँ पे हाइक वगैरह इतना ज़्यादा होता नहीं है। जैसे इंडिया में मैं बात करूँ तो 200-300% भी हाइक होता है जब आप स्विच करते हो, ठीक है, अगर आप एक लो लेवल सैलरी में हो, फिर भी 20-30% तो कॉमन ही है, बट ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आज के टाइम पे अगर देखूँ तो सैलरी वही है और एक्सपेंसेस बढ़ गए हमारे, तो इसकी वजह से ये और एक रीज़न मैं दे सकता हूँ कि अभी आने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा चीज़ें जो है स्टेबल होने दो एंड देन यू डिसाइड। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, लाइक किसी ने घर खरीदा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो पहले बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट हुआ करता था, लाइक 1.5% के अंदर, लेकिन अभी वो हो गया है 4+, लाइक 3.5-4 तो कॉमन है सारे बैंक्स। उस रीज़न की वजह से क्या हुआ है कि जो लोग, मान लो हमने अगर ये घर खरीदा है, ठीक है, तो हम ये घर को रेंट देना चाहते हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हम लोग रेंट जब दे रहे हैं, पहले हम लोग कम रेंट लेते थे लोगों से क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था, हमें मॉर्गेज भी कम देना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे जब ये बढ़ गया है तो हमें भी यार, मतलब मैं रेंट नहीं दिया हूँ, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई रेंट अगर दे रहा है तो उसको भी यार अपना मॉर्गेज के लिए आपको रेंट भी ज़्यादा लेना पड़ेगा टेनेंट से। इन सब चीज़ों की वजह से रेंट इज़ लाइक वाइट हाई नाउ। मैं पूछ रहा था 50-60 स्क्वायर मीटर घर लोग 16-17-18 हज़ार रुपये में भी दे के रह रहे हैं। सो दैट हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज 2019 और 20 को देखा जाए तो यार मेरा जो सजेशन रहेगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं और मैं जो बोलूँगा वो आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटे भाई या फिर बड़े भाई की तौर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं अगर इंडिया में होता और इस कॉन्फ्लिक्ट में रहता कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे कोई ऐसा बोल देता तो मैं सुनता। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करो एंड कीप योर सेल्फ रेडी ऑलवेज। स्किल्स वगैरह हो गया, अगर आप IT फील्ड में हो तो लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो उस पर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करो, सर्टिफिकेशंस वगैरह करो, तो उससे क्या होता है कि प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग होता है, देन यू हैव द चांस टू गेट द जॉब क्विकली। अगर आपको फायर करते हैं तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ रेडी फॉर द नेक्स्ट रोल, ओके। एंड और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो, लोग सब बोलते हैं कि यार बॉस की चाट रहा है या फिर ये कर रहा है वो कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप वो कंपनी से निकालते हैं, इफ़ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर बॉस और योर मैनेजर, और एक बंदा है जो मुंहफट कुछ सुनता नहीं है, अपना काम करके निकल जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी आई या फिर बोला जाएगी हु विल यू पिक, किसको रखना चाहिए किसको निकालना चाहिए, दो बंदे, तो ऑब्वियसली जिसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है वो उसको ही रखना चाहेगा, राइट। सो ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर बॉस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लास्ट जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, भले ही आपको यहाँ पे अगर आप हो और आपको 5-6 हज़ार ऐसी के सैलरी में हाइक मिल रहा है और आप कंपनी चेंज कर रहे हो विद अ 6 months प्रोबेशन, मैं सजेस्ट करूँगा कि नहीं, भले ही 5-6 हज़ार रुपये नहीं मिले, बट इस टाइम पे जॉब स्विच करके दूसरे कंपनी में जाना इट्स नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन मेरे हिसाब से, बट देन इट्स योर टेक। तो यार देखो, स्वीडन तो वैसे अगर बोला जाए काफ़ी सेफ है कंट्री वाइज, और सारे वीडियोस में मैंने बताया भी है कि कितनी ज़्यादा सेफ है ये कंट्री रात को घूमना या फिर इधर उधर जाने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो या कुछ भी। लास्ट वीक हमको सुनने में आया कि स्वीडन में शूटिंग्स और ये एक्सप्लोजन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज़ है, लाइक मैं नाम बता देता हूँ, हुबुस्ता करके एक एरिया है, हुसबी, एंड देन एनखेड़े करके एक जगह है, एंड देन फ्रुआंगन, इवन इन सेंटर में भी न्योतोरियत करके एक जगह है, वहाँ पे भी एक लाइक बॉम्ब मिला था जिसको डिफ्यूज़ करा गया है। बट ये सब चीज़ें क्यों हो रही है?
जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी क्राइम वगैरह होता है वो सबके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो होता है गैंग मतलब जो ड्रग का कारोबार करते हैं यहाँ पे, कि नशेड़ियों का। बेसिकली ये जो गैंग है, ये जो फाइट है, ये नशेड़ियों के बीच में। तो एक कोई एरिया का एक लीडर है, लाइक गैंग लीडर है, तो वो और एक एरिया को लाइक एक्वायर करना चाहता है कि मैं इस जगह का भी किंग बनूंगा। तो उस हिसाब से ये इसने इसको अटैक करा है और फिर दूसरे ने फिर दूसरे को अटैक करा। इन सब का मोटिव ये नहीं रहता है कि वो लोग आम जनता जो है उनको कोई नुकसान पहुंचाए। बट यार तुम एक होटल में हो और उस होटल में उस कोई लीडर का कोई रिलेटिव वहाँ पे खा रहे हैं और वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करा गया है, तो जब वो एक्सप्लोड करेगा ऑब्वियसली ये देखेगा नहीं कि कौन उसका रिलेटिव है कौन नहीं है। तो उस रीज़न की वजह से हमें भी थोड़ा सा अनसेफ फील हुआ था। अभी लास्ट वीक बाहर थोड़ा हम लोग लेट जाने के लिए अवॉइड कर रहे थे। बट आई होप कि पुलिस इसमें थोड़ी बहुत कार्रवाई अच्छे से करे और जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको मिले। बट या ये एक चीज़ शेयर करना चाहता था। जब आप आओ तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि यहाँ पे गैंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रहती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सारे लोगों के लिए ख़राब है। बट आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए आगे जाके, एंड होपफुली हो भी जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर ऐसे रहेगा, बट वी डोंट नो कि कितने टाइम के बाद सब सही होगा। आई होप कि किसी की जॉब जो है वो ना जाए और सब लोग अच्छे से रहे। एंड आज है 26 जनवरी, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। और आज हाँ सरस्वती पूजा भी है, लाइक बसंत पंचमी बोला जाता है और हमारे यहाँ सरस्वती पूजा, तो दैट्स ऑल्सो फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट। तो उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपना ख्याल रखें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए